हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में झारखंड से बनने वाले 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज कर रहे हैं। तो झारखंड 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस सेट का पहला सवाल देखते हैं। तो इसको की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? सवाल है इसको की गुफाएं कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या है? हजारीबाग में स्थित है। अगर इसको की गुफा के बारे में अधिक बात करते हैं तो इसको की गुफा हजारीबाग में स्थित है। और इस गुफा में एक बड़े पत्थर पे आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा खुला सूर्य मंदिर का अवशेष भी मिला है। और इसको चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव और अंतरिक्ष मंडल का चित्र मिला है। आगे देख लेते हैं। तो किस शासक को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो नागवंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय को माना जाता है, जो नागवंश के संस्थापक भी हैं। तो नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय को ही नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। और नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय, जिसको नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। और उन्होंने स्थापना मान्यता के अनुसार कितने ईस्वी में की थी? 10वीं सदी में की थी। और फनी मुकुट राय ने कौन से दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए? तो सुत्यांबे का सूर्य मंदिर। और फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी बसाया था। और एक इससे महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है? तो फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे? तो इसके दीवान के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके दीवान जो थे पांडे भवराय श्रीवास्तव। आगे देखते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद हेम्ब्रम। तो फटिक चंद हेम्ब्रम झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगर वर्तमान समय में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? अमिताभ चौधरी। इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम जो है दुमका में स्थित है, जो झारखंड की उपराजधानी है। और यहाँ पे और दुमका में ही झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ स्थापित होगा। और दुमका जो है संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय भी है। आगे देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर के हल्दी घाटी नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोराम्बे। तो कोराम्बे को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। और कोराम्बे है कहाँ? तो कोराम्बे जो है झारखंड किस जिले में है? गुमला जिले में स्थित है। बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? तो बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? तो सरोजा अय्यर। तो सरोजा अय्यर बड़ी दादी के नाम से जानी जाती है। तो झारखंड का विधानसभा भवन किस भवन को बनाया गया था? अभी वर्तमान में चेंज हो गया इसलिए था। तो झारखंड का विधानसभा भवन किस भवन को बनाया गया था? तो लेनिन हॉल को। तो झारखंड विधानसभा भवन लेनिन हॉल को बनाया गया था। और झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? इसको कमेंट करके बताना इस आंसर का, इसका आंसर। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? चेरो विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो है कब और किसके नेतृत्व में हुआ है? कब हुआ है? 1800 ईस्वी में हुआ है। और किसके नेतृत्व में? भूखन सिंह या तो भूषण सिंह आपको मिलेगा। कोल्हुआ पहाड़ जो किस जिले में है? तो कोल्हुआ पहाड़ कौन से जिले में है? तो कोल्हुआ पहाड़ झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है चतरा। तो नलकारी बांध किस नदी पे स्थित है? ये सवाल है। नलकारी बांध कौन सी नदी पे है? तो नलकारी बांध जो है नलकारी नदी पे ही स्थित है। और अगर किस जिले की बात की जाए तो किस जिले में है? रामगढ़ जिले में। और रामगढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और रामगढ़ में ही झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड है। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ पे है? रामगढ़ में ही। और इस नलकारी बांध की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, नलकारी नदी पर ही। मुंडा विद्रोह का सेनापति किसे बनाया गया था? तो
तो मुंडा विद्रोह का सेनापति किसे बनाया गया था, ये सवाल है। तो मुंडा विद्रोह का सेनापति किसको बनाया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गया मुंडा को मुंडा विद्रोह का सेनापति बनाया गया था। तो मुंडा विद्रोह का सेनापति कौन था, गया मुंडा। गया मुंडा 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 विद्रोह के सेनापति। इसका आंसर है गया मुंडा। और मुंडा विद्रोह के बारे में कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नेतृत्वकर्ता जो थे बिरसा मुंडा इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को। कहाँ पे, खूंटी अनुमंडल के उलिहातू गांव में। और बिरसा मुंडा आगे चल के कहाँ पे बसे थे, चालकंद में। और बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था, दाऊद मुंडा। तो दाऊद मुंडा जो थे बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था। और बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम क्या था, कोंता मुंडा। और बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु का नाम क्या था, जयपाल नाग। तो जयपाल नाग जो थे बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु थे। लेकिन बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसके धार्मिक गुरु जो थे आनंद पांडा, जो वैष्णव धर्म मानने वाले थे। और गया मुंडा जो थे इस मुंडा विद्रोह के सेनापति थे, जिसको मुंडा विद्रोहियों को प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया था। तो ये थे मुंडा विद्रोह से कुछ। तो झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन है, तो झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन है, तो इसका आंसर क्या है, तो धर बंधु। तो झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका धर बंधु है। तो धर बंधु झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका। लेकिन झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन है, अगर झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। तो राष्ट्रीय भाषा झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका। और झारखंड की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो झारखंड की प्रथम फिल्म की बात करें तो अकारांत हो जाएगा। और झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक कौन सा था, तो डेली मेल। तो झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछा है, तो असुर हो जाएगा इसका आंसर। तो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर। असुर जो है झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या टोटल कितनी है, 8। और जनजातियों की टोटल संख्या 32। और असुर जनजाति के अंतर्गत 3 उपजाति पाई जाती है, वीर, विरजिया और अगारिया। और असुर जनजाति अपने गोत्र को पोरिस कहते हैं। और असुरों के युवा गिरी को क्या कहा जाता है, गीतियोड़ा। और इनका असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, लोहा गलाकर औजार बनाना। और असुरों के सर्वोच्च देवता कौन है, सिंह बोंगा। और असुर की भाषा क्या है, असुरी। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर ना पूछ के पूछा है द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है। तो झारखंड का सेकंड हाईएस्ट शिखर कौन है, तो सरवत पहाड़ी। और झारखंड का सरवत पहाड़ी जो है झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। लेकिन अगर पहला सर्वोच्च शिखर की बात करें तो कौन सा है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी। जो पार्श्वनाथ की शिखर जो है झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर है। और है कहाँ पे, गिरिडीह जिले में। तो जंगल तराई के नाम से किसे जाना जाता था, तो जंगल तराई के नाम से संथाल परगना को जाना जाता था। तो संथाल परगना को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। और संथाल परगना का एक अन्य नाम प्रयोग होता था, इसका क्या नाम था, नारी खंड। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है, तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसका सही आंसर है 3 तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1948 में।
तो गंगा झारखंड के किस जिले को छूती हुई बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज। तो गंगा जो है झारखंड की किस जिलों को छूती हुई बहती है? तो साहेबगंज हो जाएगा। और साहेबगंज में ही राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। झारखंड के किस जिले में बीड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बीड़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? पाकुड़। बीड़ी यहाँ कट गया है, तो इसका आंसर सवाल में है बीड़ी। तो झारखंड के किस जिले में बीड़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पाकुड़ जिले में बीड़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और पाकुड़ जो है झारखंड का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। डोमकच गीत कब गाया जाता है? तो डोमकच गीत जो है कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पे। तो विवाह के अवसर पे डोमकच गीत का गायन होता है। तो हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी? तो हजारीबाग जिले की स्थापना काफी पहले 1833 में ही हो चुकी है। तो इसका सही आंसर है 1833। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड निर्माण के बाद कब हुई? 2009 में। और 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और हुई कहाँ पे? मेदिनीनगर, पलामू में। और 2009 में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सिधो कानू विश्वविद्यालय, दुमका। तो झारखंड में किसे बाबा जी के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में किसे बाबा जी के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथ मांझी। तो भागीरथ मांझी ने को बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथ मांझी ने एक जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसका नाम क्या था? खरवार विद्रोह। जो कब हुआ था? खरवार विद्रोह 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तो पांडे गणपत राय को किस वृक्ष पर लटका के फांसी दिया गया था? तो पांडे गणपत राय को कौन से वृक्ष पे लटका के फांसी दिया गया था? तो कदम के वृक्ष पे। और बिरसा और तिलका मांझी को बरगद के वृक्ष पे। और इसको जो कदम के वृक्ष पे कहाँ पे फांसी दिया गया था? रांची में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। किसके द्वारा? कार्तिक उरांव के द्वारा। तो कार्तिक उरांव के द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? मोर या मयूराक्षी नदी जो है कहाँ से निकलती है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। और मयूराक्षी नदी पे एक महत्वपूर्ण डैम बना हुआ है, मसानजोर या तो कनाडा डैम। जो कनाडा डैम जो है कनाडा देश के सहयोग से बना है। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो इस आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ पे है? गोमिया में स्थित है। और गोमिया जो है किस जिले में स्थित है? गोमिया जो है बोकारो जिले में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र से उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो बोकारो इस्पात संयंत्र से उत्पादन कौन से साल प्रारंभ हुआ? तो उत्पादन जो है 1972 में प्रारंभ हुआ। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में कौन से देश ने सहयोग किया था? तो इस संयंत्र की स्थापना में सोवियत संघ या सोवियत रूस ने सहयोग किया था। व्यंग्य चित्रकार मोनी का संबंध वास्तविक नाम क्या है? तो व्यंग्य चित्रकार मोनी का वास्तविक नाम क्या है? तपवर्त चक्रवर्ती। तो झारखंड में सेंट्रल जेलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में सेंट्रल जेलों की संख्या कुल 5 है। गांधी मेला कहाँ लगता है? तो राज्य में गांधी मेला कहाँ पे लगता है? सिमडेगा जिले में। तो कहाँ पे? सिमडेगा में। पलामू किला कहाँ पे है? पलामू किला जो है पलामू में ना होके कहाँ पे है? लातेहार में है। तो लातेहार में है पलामू किला। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? स्टीफन मरांडी। तो स्टीफन मरांडी है।
और झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? झानो हांसदा का संबंध किस खेल से है? आर्चरी, तीरंदाजी। तो ये थे झारखंड 1500 महत्वपूर्ण MCQ से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पार्ट 3, अब अगले पार्ट में और सवाल देखेंगे। तब तक जय हिंद।